अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम रमज़ान सीरीज़ के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, एक बात बहुत ज़रूरी है जो सबसे शेयर करना लाजमी है। नई रिसर्च के मुताबिक अचानक से बढ़ता हुआ वज़न या अचानक से गिरता हुआ वज़न यानी वेट लॉस एंड वेट गेन एट अ रैपिड पेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन सीरियसली। इसको फिर अहमियत देना ज़रूरी है। अगर आपकी हिस्ट्री है कि अचानक से आपका वज़न बढ़ जाता है और कुछ अरसे बाद गिरना भी शुरू हो जाता है, साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा इस तरह हो रहा है, तो दूसरे साल दूसरी तरह हो रहा है और इसके हवाले से आपको परेशानी नहीं है, तो ये एक परेशान कुन बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नई रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर आपके वज़न में उतार चढ़ाव का बैलेंस जो है वो कम है, यानी बहुत तेज़ी से गिर गया या बहुत तेज़ी से चढ़ गया, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आसपास ही ये चीज़ें हो रही हैं, वक्फे से भी हो सकती हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई टेंडेंसी है तो आने वाले वक्तों में आपको बहुत कभी चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक यानी दिल का अटैक और फालिज यानी स्ट्रोक सीवीए का सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। इसकी अहम वजह यह है कि बॉडी का जो अपना एक स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उस वो एक आपका जो पैटर्न चला आ रहा है डे 1 से, उस हिसाब से चलता आ रहा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप हैवी डाइट लेते हैं तो प्रोग्रेसिवली बॉडी उसको एक्सेप्ट करना शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें एडजस्ट होती चली जाती हैं। मनफी असरात तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ एग्रेसिवली होती है तो बॉडी उस चीज़ को, जो प्रोग्रामिंग बॉडी की है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी इनपुट आपका बहुत ज़्यादा आ गया और कैपेसिटी लेबर जो है आपकी कम है, तो जाहिर सी बात है जो लेबर जो काम कर रही थी वो उससे भी जाएगी। और इसमें सबसे जो आपका प्रोमिनेंट ऑर्गन है वो है हार्ट। हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये वो ऑर्गन है स्किन और लंग्स के साथ तीसरा ऑर्गन है जो कभी नहीं सोता है। यानी स्किन भी हमारे काम करते रहते हैं। बज़ाहिर तो स्किन एक डेड ऑर्गन लगते हैं, लेकिन स्किन है, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, स्वेटिंग है, इवेपोरेशन है और कूलिंग डाउन है बॉडी को। तो जैसे हम गर्मी और सर्दी महसूस करते हैं, तो ये भी ऑर्गन हमेशा आपके राउंड द क्लॉक 24 आवर्स काम करता है। हार्ट भी काम करता है, लंग्स भी काम कर रहे होते हैं ताकि ब्रीदिंग इन आउट होती रहे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो हार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। सेकेंडली आपका जो ब्रेन है उसमें अटैक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी वो स्ट्रोक या फालिज की कैफियत हो सकती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को जो एट रैपिड पेस आपके बॉडी में अगर ऐसी कोई चीज़ तब रूनुमा हो रही है और आप उसको नोट भी कर पा रहे हैं, तो बराह करम अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। यकीनन कोई ना कोई ऐसी मनफी चीज़ बॉडी में हो रही है जिससे ये क्विक तगय्युर आ रहा है, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले कोई भी ऐसी चीज़ से बचा जा सके। और देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अबहाम या एक हाइपोथेसिस हो, ये एक प्रूवन बात है। इसके हवाले से रिसर्चेस भी आ चुकी हैं और काफ़ी हद तक क्लिनिकल ट्रायल्स भी कंडक्ट हुए हैं जिसमें ये साबित हुई है मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस पे। एशियंस उसमें कम हैं, लेकिन ये है कि कॉकेशियंस हैं, आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके जो पॉपुलेशन है उन पे जो स्टडी हुई है तो वो ये बात साबित करती है। इसलिए ये बात हमारे दरमियान बहुत कम ऑब्ज़र्व होती है कि कोई वेट अचानक से किसी का बढ़ गया या किसी का कम हो गया और कितने अरसे में हुआ। इस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं और ज़ाहिर सी बात है हमें इसके मनफी असरात का हमें पता भी नहीं है, तो हम इसको ओवरलुक कर जाते हैं, जो अब तक का हमारा सोशल ट्रेंड है। तो बेहतर ये है कि इस चीज़ को अगर किसी ने फ़ील किया है तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करे ताकि वो इसके हिसाब से कोई भी अप्रोप्रिएट टेस्ट वगैरह हैं वो कंडक्ट करे और उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाए। और देखें, अब जो दौर है वो है प्रिवेंशन का।
अब हम चले गए हैं ट्रीटमेंट से एक स्टेप आगे प्रिवेंशन, कि प्रिवेंशन करके हम जो हैं, जो दुनिया का जो एक मेडिकल बजट है, जो जिसमें बहुत सारे अखराजात हमारे बिला वजह सर्फ हो रहे हैं हुकूमती तौर पे भी और इंडिविजुअली भी, तो उसको कट डाउन करने के लिए हम कौन से ऐसे तदाबीर हैं जिनको अपना कर हम आगे की बीमारियों से बच सकते हैं या उसमें कमी ला सकते हैं। तो अब ऐसी सूरत में हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि हम चीज़ों को शनाख्त करें जो रिस्क फैक्टर्स हैं, और उनको फिर हम आइडेंटिफाई करके टाइमली अपने आप को सेव करें और अपनी कम्युनिटी को सेव करें। I hope you find this video quite useful for the whole community and society, and inshallah we will meet soon.